हेलो फ्रेंड्स, सरल एस्ट्रोलॉजी कोर्स की 62 क्लास में मैं बिंदु श्रृंगारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह अगर द्वितीय भाव या सेकंड हाउस में हो तो उसका क्या महत्व होता है, ऐसे व्यक्ति की विशेषताएं और स्वभाव कैसा होता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को काल पुरुष के पराक्रम का प्रतीक माना गया है। लाल रंग और शरीर के खून पर मंगल का प्रभुत्व होता है। मंगल उत्साह, साहस, शौर्य और शक्ति के कारक हैं। मंगल को भूमि नंदन, अंगारक जैसे नामों से भी जाना जाता है। वैदिक ज्योतिष में इन्हें सेनापति का दर्जा प्राप्त है। कुंडली का दूसरा भाव धन भाव या कुटुंब भाव के नाम से जाना जाता है। इसका संबंध धन, कुटुंब, वाणी, वंश, धन संग्रह, रत्न, लाभ हानि, महत्वाकांक्षा और विरासत में मिली संपत्ति जैसे क्षेत्रों से होता है। कुंडली के दूसरे भाव में मंगल अगर मजबूत स्थिति में शुभ ग्रहों से दृष्ट हों तो ऐसे व्यक्ति परिश्रम से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। कुंडली के दूसरे स्थान पर बैठे मंगल जातक को ऊर्जावान बनाने का कार्य भी करते हैं, जिसका उपयोग ऐसे लोग धन कमाने, संपत्ति बनाने और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में कर सकते हैं। ये व्यक्ति भविष्य के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं और सोच समझकर खर्च करते हैं, जिससे वे भविष्य में आने वाली अनिश्चित स्थिति के लिए धन जमा कर सकें। जिन व्यक्तियों की कुंडली में दूसरे घर में मंगल बैठे होते हैं, शुभ होते हैं, वे नौकरी पर व्यापार को अधिक महत्व देते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं करते और खुद के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे जातकों के जीवन में धन अर्जन ही एकमात्र ध्यान होता है। हालांकि इन्हें अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे अपनी प्रतिभा और रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास भी अवश्य करना चाहिए। इसी तरह से जिन व्यक्ति की कुंडली में शुभ मंगल दूसरे भाव में बैठे हों, वे शेयर बाजार और सट्टे से संबंधित क्षेत्रों में भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य में माहिर होते हैं, जुनून के साथ कार्य को अंजाम देते हैं और उतने ही जुनून के साथ धन जोड़ने का प्रयास भी करते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव बड़ा ही अच्छा होता है और वो रिश्तों के प्रति न्यायपूर्ण रवैया अपनाते हैं। कुंडली के दूसरे भाव में बैठे मंगल यदि अच्छी स्थिति में ना हो, यानी कि कमजोर स्थिति में हो या नीच के हों, तो ऐसे व्यक्ति संवेदनशील हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या झगड़ा कर सकते हैं। दूसरे भाव में मंगल के कमजोर होने से शब्दों के उच्चारण में कुछ समस्या हो सकती है। यदि मंगल पीड़ित है तो जातक को अन्य लोगों के साथ स्पष्ट बात करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लोगों के साथ संवाद में कठोर होने से उनके संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। इस कारण उनके साझेदारों के बीच विवाद और मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। कुंडली के दूसरे भाव में बैठे मंगल व्यक्ति को खुले हाथ से खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में पैसे खर्च कर सकते हैं। पीड़ित मंगल दूसरे घर में हो तो जातक गलत संगत में पड़ने की संभावना भी रखते हैं, गैर कानूनी और गलत गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। मंगल पीड़ित होने की स्थिति में उनके व्यवहार में रूखापन आने की संभावना भी रहती है। अशुभ मंगल को शुभ बनाने के लिए ये उपाय कारगर हो सकते हैं। पहला उपाय, अगर आपको पैसे से संबंधित कोई समस्या है तो किसी भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का कपड़ा लें, उस पर लाल रंग से राम लिखें और उस कपड़े को ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। आपकी पैसे से जुड़ी किसी तरह की भी समस्या होगी, दूर हो जाएगी। अगर मंगल दोष के कारण शादी में बाधा आ रही हो तो मंगलवार का व्रत करें। इस दिन नमक न खाएं। शाम के समय हनुमान जी के मंदिर सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करें।
इसके बाद सुंदरकांड का पाठ करें, आपकी शादी से जुड़ी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप मुकदमेबाजी या विवाद से किसी तरह के विवाद से परेशान हैं तो रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद सूर्य के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। सात्विक आहार ग्रहण करें और जमीन पर सोना शुरू कर दें। ये प्रयोग लगातार 27 दिनों तक करें, आपको लाभ अवश्य होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपको जानकारी दूंगी बुध ग्रह की। बुध ग्रह अगर कुंडली के दूसरे भाव में हो तो उसका क्या महत्व होता है, ऐसे व्यक्ति की विशेषताएं और स्वभाव कैसा होता है। मेरी इस क्लास को इतने अच्छे से सुनने के लिए मैं बिंदु श्रृंगारी आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।